Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from DVC, that is Damodar Valley Corporation under the Ministry of Power, Government of India. Once you will visit the official website beta dvc.gov.in, तो यहाँ आपको दिखाई देगा notice for a special recruitment drive of engineering graduates as executive trainee in DVC through GATE 2025 score for SC, ST, OBC, NCL, PWBD backlog vacancies. And here form filling already start हो गई है, तो click here to apply. Okay, once you will go here, so you can see click here the PDF. तो let's check it out the detail notification क्या है, क्या procedure है, and let's check how many vacancies are there. तो ये रिक्रूटमेंट आया था 28 नवंबर को, ठीक है. So here it is mentioned already notice for the special drive recruitment of engineering graduates as executive trainee ETs in DVC through GATE 25, ठीक है, for SC, ST, OBC, NCL, PWBD backlog vacancies, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं क्या कि एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस वन, कौन कौन सी ब्रांचेस में ये यहाँ मेंशन किया है. इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CNI थ्रू GATE 2025 ओनली. ये ऑफिशियल वेबसाइट थी जो मैंने आपको दिखाया था. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यहीं पे सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है. ओके, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट दैट वेबसाइट. करियर सेक्शन में जाके देखोगे तो दिखाई देगा. यहाँ है, लेट्स चेक इट आउट. So first of all, here we are having executive trainee mechanical, number of vacancies 21 है, category wise division mention है. executive trainee electrical 17 vacancies, executive trainee civil 11 vacancies, and in CNI 5 vacancies. ठीक है, number of vacancies इन्होंने यहाँ पे mention कर दी है. okay, projected vacancies increase decrease हो सकती है, depends on the requirement at the time. ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ कुछ कैटेगरी लिखी है, आप देख सकते हो. now here scale of the pay as per the 7th pay commission क्या रहने वाला है. so here it should be 56,100 to 1,77,500 in the pay matrix of level 10 of the 7th CPC M2 grade रहेगा. ठीक है बेटा. एलिजिबिलिटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले लिखा है अपर एज लिमिट 29 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स. एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, PWBD मेंशन है. नो अपर एज लिमिट फॉर द DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट. डिपार्टमेंटल कैंडिडेट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ GATE 25. ठीक है, ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. फिर the candidate should have appeared in the corresponding paper of GATE 25 as mentioned in the following table, और क्वालिफाई होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, मतलब यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा है. नोट दैट ओनली GATE 25 मार्क्स आर वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट. इससे पहले का और इसके बाद वाले का इन्होंने नहीं लिखा है, मतलब 24 और प्रायर या उसके बाद का भी इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है. सो हियर व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई, तो पोस्ट नेम आपका होगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल. इस केस में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेपर कोड आपका ME होना चाहिए. ये यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया. GATE 25 का पेपर. इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपकी इसमें से कुछ भी हो सकती है. मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग हो सकता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को EE होना चाहिए पेपर कोड. सिविल में CE, इंस्ट्रूमेंटेशन में IN. ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था CNI में. CNI में कौन सी ब्रांच चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और ब्रांच हो गया पेपर कोड आपका हो गया IN बेटा. ठीक है, फिर यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन लिख रहा है. क्या मेंशन किया है? एग्जीक्यूटिव ट्रेनी में फुल टाइम बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इनमें से किसी में भी, एंड 60% मार्क्स एग्रीगेट, या 65% मार्क्स तो चाहिए किसके लिए? फ्रॉम अप्रोप्रिएट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी. अगर आप OBC NCL से तो 65 मार्क्स, और 60% मार्क्स चाहिए SC ST से. मतलब आपका BTech में 65% मार्क्स फॉर OBC एंड 60% मार्क्स फॉर SC ST मेंशन किया है इन्होंने. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में भी BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 65 और 60% मार्क्स लिखा है. सिविल में भी BTech इन सिविल और 65 और 60% मार्क्स. यहाँ पे BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन हो तो चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो तो भी चलेगा. 65 एंड 60% मार्क्स. रिलैक्सेशन कंसेशन दिया है बेटा, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, अपर एज लिमिट में है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ इन्होंने रिलैक्सेशन भी कुछ दिया है, एंड इट इज मेंशन हियर ओनली. आप यहाँ चेक कर सकते हो.
ठीक है, ये सारा एज रिलैक्सेशन का है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन प्रोसेस. द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ द 100 in the corresponding paper of GATE 25 only. Eligible candidates must have appeared in the corresponding paper of GATE 25. मतलब जिस भी पेपर में आप भर रहे हो, मैकेनिकल में तो एमई, डबल ई में तो डबल ई सिविल, ऐसे मेंशन किया है. Candidate qualify in the corresponding paper of GATE 25 shall only be eligible to consider for the next stage of selection. Qualifying marks shall be decided by the GATE 25 conducting authority only. ठीक है, और इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि प्लीज नोट दैट ओनली गेट 25, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके. मार्क्स आउट ऑफ 100 आर वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट. ठीक है, ओके. नाउ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. मतलब डायरेक्टली आपके गेट 2025 के स्कोर की बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. किसके लिए? नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ द 100 इन द ऑर्डर ऑफ इन द रेशियो 1:5. ठीक है, जितनी वैकेंसीज है उसके 5x वो लेंगे. फिर डीवीसी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो हम जानते ही हैं. फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स भी होगा, जो भी आपने अभी तक अपलोड किया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कोर कार्ड है आपका या फिर आपका जो मार्क्स है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा. एंड देन ओनली यू नीड टू प्रोसीड. यस, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फीस रखी है. कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹300 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली. द बैंक चार्जेस आर एप्लीकेबल. ठीक है, तो वो आपको पे करने हैं. कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD एक्स SM कैटेगरी एंड DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस. सिर्फ OBC NCL वालों को ही भरना है. लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या है? 23 दिसंबर रखी गई है बेटा. ठीक है, ऑलराइट, बस. और यही बोल रहा है आई थिंक. फिर यहाँ कंपनसेशन एंड पैकेज की वैसे हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं. अगर अगेन इन्होंने यहाँ मेंशन किया 56,100 से 1,77,000 और 1 साल के ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी दैट विल बी असिस्टेंट मैनेजर. मतलब इस ईटी की वैकेंसी के बाद 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी वो होगी असिस्टेंट मैनेजर की. सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा बिल्कुल, हेल्थ वाला रहेगा. इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ कुछ मेंशन किए हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हो बेटा. ठीक है, और बस यही है. मार्क्स वगैरह के बारे में इन्होंने बताया है कुछ. ठीक है, स्कोर कार्ड के बारे में भी यहाँ बताया है. एनओसी आपको देनी होगी अगर ऑलरेडी आप कहीं वर्किंग है तो. और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखो बाइलिंगुअल चल रहा है. इन एवरी लाइन दे आर हैविंग हिंदी एज वेल एज इन द इंग्लिश. ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वेरिफिकेशन के लिए ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. 10th का मार्क्स का 10th क्लास का मार्क्स मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट एवरीथिंग हियर इट इज मेंशन हियर. हाउ टू अप्लाई ये लिखा है ऑलरेडी. एज आई टोल्ड यू फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 28 नवंबर से. सो 28 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो. ऑनलाइन फॉर्मेट है, ये दिखाया था मैंने आपको. यहाँ जाके क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाओगे तो यू नीड टू रजिस्टर. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं तो डायरेक्टली आप प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ओनली यही सारी चीज़ें लिखी है. क्या क्या चाहिए होगा डॉक्यूमेंट यहाँ इन्होंने और डिटेल में बता दिए हैं कि क्या साइज का स्पेसिफिक चाहिए डॉक्यूमेंट्स. एवरीथिंग इज हियर इट इज मेंशन बेटा. कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप उसको पढ़ लो अच्छे से, देख लो एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दिस. यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है 28 नवंबर 23 दिसंबर. कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करता है किसी भी चीज़ के लिए. जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कट ऑफ डेट है वो 23 दिसंबर मतलब क्लोजिंग डेट रखी है इन्होंने. ठीक है, और जब ये सब होगा तो कब बताएंगे वो बता देंगे आपको. नोटिफाई होगा लेटर ऑन द वेबसाइट ओनली. कुछ हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी भी मेंशन की गई है, यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, थैंक यू.